अगर आपका सिबिल खराब है और आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। आपको सिबिल ठीक करने से रिलेटेड सभी तरीके की गाइडलाइंस को और स्टेप्स को बताया जाएगा, जिससे आप अपना सिबिल कुछ ही महीनों में ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोन एक्सपर्ट में। आज हम बात करेंगे कि सिबिल को ठीक कैसे किया जाए। तो सिबिल को ठीक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि इंक्वायरीज को अवॉइड करिए। अगर आपको ये पता चल गया है कि आपका सिबिल खराब हो गया है तो बेवजह यहाँ वहाँ कहीं पे भी लोन के लिए अप्लाई करना सबसे पहले बंद कर दीजिए। ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा आपके सिबिल के लिए और इससे सिबिल कभी नहीं सुधरेगा और लोन तो वैसे भी कहीं से नहीं मिल रहा, राइट। तो आप इंक्वायरीज सबसे पहले अवॉइड करिए। और अगर पहले से कोई लोन चल रहा है तो उसकी ईएमआईज को बाउंस होने मत दीजिए। अकाउंट से ईएमआई कटते रहना चाहिए, उससे भी आपके सिबिल में जल्दी ही इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। बट अगर आप ईएमआईज को कैश में पे कर रहे हैं तो उसको बंद करिए। अगर ऑटो डेबिट सेट है तो आप ऑटो डेबिट के थ्रू पेमेंट करने की कोशिश करिए, और अगर ऑटो डेबिट नहीं है तो बैंक से बात करके सबसे पहले उसमें ऑटो डेबिट करवाइए और अपनी ईएमआईज को अकाउंट से ही कटने दें। जिस दिन आपकी ईएमआई कटती है, मान के चलिए अगर 5 तारीख की ड्यू डेट है, तो मेक श्योर करिए कि 4 तारीख को आपके अकाउंट में ईएमआई से रिलेटेड सफिशिएंट फंड होना चाहिए। अगर आपकी ईएमआई अकाउंट से ऑटो डेबिट हो रही है तो सिबिल सुधरने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। अगर आप कैश में ईएमआई पे कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, अकाउंट का सहारा लीजिए। अब नया पॉइंट ये आता है कि अगर लोन नहीं चल रहा है तो क्या करें। अगर लोन नहीं चल रहा है तो कोशिश करके गोल्ड लोन लीजिए। गोल्ड लोन लीजिए। गोल्ड लोन के लिए सिबिल मैंडेटरी नहीं होता है, वो आपके गोल्ड के कैरेट के अकॉर्डिंग और गोल्ड की वैल्यू के भी पे आपको लोन मिलेगा। उस लोन को लेकर के आप टाइम से ईएमआई जिसकी भरिए, उससे भी आपका 2-4-6 महीने में सिबिल ठीक हो जाएगा। अब एक नया पॉइंट ये आता है कि अगर गोल्ड नहीं है तो क्या करें। बहुत ही बड़ा पॉइंट है ये। ऐसे केस में आप बैंक में जाकर के कोई एफडी करा लीजिए। छोटी एफडी हो या बड़ी हो, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। अगर 50,000 रुपए की एफडी करवा सके तो एक एफडी करवाइए। एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड मिलता है, इजीली मिल जाएगा वो, ठीक है। तो एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लीजिए और उस क्रेडिट कार्ड को ठीक ढंग से चलाइए। ध्यान रखना इसमें यह है कि 30 से 40% से ज़्यादा अमाउंट आपको यूज़ नहीं करना है। अमाउंट आपको हर महीने यूज़ करना है। रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप उसको यूज करिए, और उसका जो बिल है वो ड्यू डेट से पहले पे करिए। 6-7 महीने में आपका सिबिल बूस्ट हो जाएगा। अब एक और पॉइंट आता है सामने कि अगर एफडी कराने के लिए पैसा नहीं है तो क्या करें। मान के चलो अगर एफडी ही नहीं करा सकते तो एफडी के अगेंस्ट कार्ड तो मिलेगा नहीं। तो अगर एफडी नहीं करा सकते तो फिर क्या करना है। ऐसे केस में आप कंज्यूमर लोन के लिए ट्राई करो। कंज्यूमर लोन में भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और किसी न किसी एनबीएफसीज में आप अप्लाई करिए। एनबीएफसी से आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन इजीली हो जाएगा। कोई प्रोडक्ट फाइनेंस करा लीजिए। नॉर्मली 6 महीने की ईएमआई तो बनती है, बट अगर ज़्यादा ईएमआई का ऑप्शन आ रहा है तो ज़्यादा ईएमआई चूज करो। क्योंकि सिबिल ठीक करने में सबसे ज़रूरी पॉइंट ये होता है कि जितना ज़्यादा आप सही से ईएमआई पे करेंगे उतनी जल्दी और उतना ही ज़्यादा आपका सिबिल भी है वो भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए सबसे पहले किसी न किसी एनबीएफसी में आप अप्लाई करिए और वहाँ से आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेकर के आप उसकी ईएमआई को ऑन टाइम रखिए, उससे सिबिल आपका ठीक हो जाएगा। अब एक नया पॉइंट फिर से जनरेट होता है कि सिबिल इतना खराब है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी नहीं मिल रहा है। उस केस में क्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर किसी के पास इस तरीके की सिचुएशन है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी नहीं मिल रहा है तो एक एक्सपर्ट के नाते हमारी जो सलाह है डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल पे आप संपर्क करिए। वहाँ पे आप मेल पे आप अपना नंबर ड्रॉप करिए
हमारे एंड से जो कॉल आएगी उस पर आपको कुछ और बेहतर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिससे आपका सिविल जल्द ही ठीक हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए। भविष्य में लोन से रिलेटेड सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। धन्यवाद।